भैया सभी को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज का वीडियो बड़ा शानदार होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग OMR सीट भरने का एक सही तरीका के बारे में बात करने वाले हैं। अगला साल की कहानी बताते हैं। एक लड़का था, वो 11 का लड़का था। इसी तरह से एग्जाम दे के आया। उसका पूरा कॉन्फिडेंस था कि भैया हमने 40 में जो है तुम 38 को लगभग हम मार दिए। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि भाई साहब वो जो है 25 नंबर लाया था, 25 नंबर। और एक दो लड़का था जो पूरा फुल कॉन्फिडेंस में था, उसका नंबर पूरा कम आ गया। वो गलत बनाया नहीं था, वो भरने का सही तरीका नहीं जानता था, जिसके वजह से उसको नंबर नहीं मिला। ठीक है बाबू, देखो OMR सीट जो है अब जो है कंप्यूटर मशीन चेक करता है। अगर आप गलत तरीका से भरोगे ना तो आपको मतलब बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आज आपको सही तरीका बताने वाले हैं भरने के लिए। बोल क्या क्या उसमें ध्यान रखना है और क्या क्या मतलब चीजें को ध्यान रखना है, टोटल चीज बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हो टोटल चीज आपको समझाने वाले हैं A to Z। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो ताकि आप OMR सीट में कोई गलती ना करो, ताकि आपका नंबर भी कटे नहीं। ठीक है, तो जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, मेहनत हमेशा ज्यादा करो, किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। और अगर कामयाब होना चाहते हो जिंदगी में तो बेटा खुद को किसी से कम मत समझो, खुद को किसी से कम मत समझो। तो चलो इन्हीं बातों के साथ चलते हैं। तो देखो बाबू, अगला साल की कहानी बताते हैं। एकदम ये लड़का कि जैसा फुल कॉन्फिडेंस में था, पूरा फुल कॉन्फिडेंस में आया था OMR सीट वो फिलिंग करके, और बोल रहा था कि भैया पूरा मेरा नंबर आने वाला है। लेकिन जब बेटा उसका नंबर आया तो पूरा उसका चेहरा जो है उदास हो चुका था, पूरा नंबर कम आया। क्यों कम आया था वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक पूरा बने रहो, पूरा मजा आने वाला है बाबू, सब चीज बताने वाले हैं। देखो यार, पहला चीज क्या है कि 90% स्टूडेंट जो है OMR सीट भरने का सही तरीका पता नहीं होता है, इसलिए नंबर काट लिया जाता है। उसलिए नंबर क्या हुआ जाता है, काट लिया जाता है। समझो कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास OMR सीट आ गया, उसके बाद वो करता क्या बताते हैं। सपोज दैट पहला क्वेश्चन में 4 ऑप्शन था। ए था, एक गोला बी है, एक तो फिर सी है, और एक तो मान लो कि डी है। ठीक है, इसी तरह से एक दो को बना लेते हैं OMR सीट। यहाँ दो में ए है, मान लो कि बी है, फिर यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। एक और बना लेते हैं ताकि समझाने में आराम पड़े। तीसरा में फिर इसी तरह से ए है, फिर यहाँ से बी है, फिर यहाँ से आपका सी है, और फिर मान लो कि आपका यहाँ डी है। इस तरह से है। अब क्या होता है कि लड़का जब OMR सीट को भरने के लिए जाता है तो शुरू बार में जब वो क्वेश्चन देखता है, शुरू बार में वो सोचता है कि यार भैया मेरा आंसर ए होगा। तो वो क्या करता है कि ए को पूरा ठीक से फिलिंग करता है, ए को पूरा ठीक से जो है ब्लैक कर दिया, पूरा ठीक से ब्लैक कर दिया। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि स्टूडेंट पूछा अपना दोस्त को कि रे आपका आंसर क्या आया था, तो उसने बोल दिया कि आंसर बी आया है। तो उसने क्या करता है कि जो पहले रांगले है, ये रांगले जो है इसके बगल में यहाँ भैया काट कुट का चिन्ह दे देगा, और उसने क्या करेगा कि बी को फिर से देता है कलर कर, बी को इस तरह से कलर कर देता है। बाबू इस तरह से अगर गलती करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। मशीन चेक करता है एक लाइन में, अगर आपका दो गो रांगल है तो बाबू कितना बढ़िया रांगो, कितना सही बनाओ, आपको नंबर नहीं मिलना है। ठीक है, आपका नंबर पूरी तरह से कट जाएगा। तो आपको कैसे भरना है अभी आगे समझाने वाले हैं, लेकिन पहले समझो कि बच्चा क्या गलती करता है। तो इस तरह से एक में आपको दो गो भरना नहीं है। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वो OMR सीट भरेगा तो वो ठीक से भरेगा नहीं, बीचा में हल्का सा बिंदी बिंदी कर दिया, इस तरह से हल्का सा भर दिया, और पूरा चारों साइडवा जो है भाई उसका एकदम पूरा खाली रहल है। काफी सारे बच्चा क्या करता है कि जब वो OMR सीट भरेगा तो इतना लेथार देगा कि भैया मान लो कि आपको इसको ये भरना है, तो ये कोई इस तरह से लेथार देगा कि जो इसका जो आउटलाइन है पूरा आउटलाइन बाहर जाने लगेगा, जो गोल चिन्ह है इसे बाहर पूरा इस तरह से लेथार देगा, टेढ़े मेढ़े इस तरह से भर देगा। तो उसको भी नंबर नहीं मिलने वाला है। अगर इस तरह से भरोगे तो आपका नंबर एकदम काट लेगा, क्योंकि मशीन चेक करने वाला है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग समझते हैं भरने का सही तरीका। तो आप समझ चुके हैं कि एक लाइन में दो आपको रांगना नहीं है, हल्का सा बीच में इस तरह से भरना नहीं है। काफी सारे बच्चे क्या करेंगे कि बीचा में जो है इस तरह टिक मार देगा कि यार ये मेरा उत्तर होगा, सी का उत्तर ये होगा, इस तरह से सही मार देगा, ये भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको पूरा कलर करना है, पूरा बाबू कलर करना है। ठीक है, तो इस तरह का OMR सीट आपके एग्जामिनेशन में आता है, जिसको हम पूरी तरह से समझाने वाले। वीडियो के अंत तक बने रहो, बहुत मजा आने वाला बाबू। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आज का वीडियो आपने देख लिया तो अगर आप 10 का स्टूडेंट हो तो 20 में 20, अगर आप 11 का स्टूडेंट हो तो 40 में 40, मतलब कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम का हो चाहे बोर्ड का स्टूडेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरह का गलती नहीं करना है। चलो पहला चीज है कि OMR सीट जब भरना है तो आपको ब्लैक या फिर ब्लू पेन का यूज करना है। काफी सारे जो बच्चे हैं वो भाई साहब क्या करता है समझाते हैं, वो जेल पेन ले जाता है। जेल पेन, जेल पेन एकदम नहीं लेना आपको, जेल पेन बाबू इग्नोर करना है। क्या होता है समझो,
कि जेल पेन जब आप लेके जाते हो तो जैसे मान लो कि गोला है, इतना बड़ा था, गोल करना उसको, मान लो ए, यहाँ ऑप्शन में बी है, यहाँ मान लो कि सी था और यहाँ डी था। अब उसको जब गोल करना रहता है, जब जेल पेन से वो गोल करता है इस तरह से, तो बाद में क्या होता है कि जेल पेन का जो है ना, उसको इधर इधर फैल जाता है, पसर जाता है, इधर इधर आउट, जो गोल घेरा है उससे बाहर बाहर जो थोड़ा थोड़ा जो है पसरला जैसा दिखाता है, इस तरह से फैल जाता है। तो इस तरह से जब करोगे मशीन में, जब आपका कॉपी चेक होगा ना, तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या है कि आपका ओवरराइट जैसा दिखता है। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है आपको, जो है ब्लैक या फिर ब्लू कलम का यूज करना है, या दूसरा कलम नहीं यूज करना है, ग्रीन उरीन भी यूज नहीं करना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भैया, पहला चीज ध्यान रखना है कि आपको ग्रीन कलर नहीं लेके जाना है, ग्रीन कलर नहीं यूज करना है। दूसरा चीज है कि आपको रेड कलर नहीं यूज करना है। और तीसरा है कि आपको जेल पेन आपको जेल पेन नहीं यूज करना है, ये बिल्कुल यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है कि भैया, ब्लू या फिर आपको जो है ब्लैक कलम, ब्लू या फिर ब्लैक पेन लेके जाना है, वो भी बॉल पेन लेके जाना है। कौन पेन? बॉल पेन। मतलब आराम से इस तरह वाला पेन ले जा सकते हो। देखो, इस तरह वाला जो पेन है, 2 टकवा, 3 टकवा, 5 टकवा, 6 टकवा, लिंक ग्लेशियर कोई भी ले जा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि बाबू, जेल पेन बिल्कुल नहीं लगना है। तो पहला चीज आपको क्लियर हो गया। चलो दूसरा चीज समझो। दूसरा चीज क्या करना है कि व्हाइटनर या फिर इरेजर का उपयोग ना करें, मशीन कॉपी चेक करेगा। देखो बाबू, बहुत सारा स्टूडेंट में क्या करेगा कि बेटा, उसने क्या करेगा, जैसे मान लो कि एगो कोई ऑप्शन था, मान लो कि ये वाला ऑप्शन है, अब इसको ये भर लिया। अब भर लिया उसके बाद उसको लगता है कि यार मेरा जो है गलत हो गया आंसर। अब उसको क्या करेगा, एक इरेजर ले जाएगा और पूरा इसको रगड़ेगा, पूरा एकदम इरेजरवा से जो पूरा रगड़ रगड़ के इसको पूरा उड़ा देता है, कॉपिया पूरा खदरा भोथरा जैसा देखने लगता है। तो वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। व्हाइटनर भी नहीं लगाना है। काफी सारे बच्चा जो क्या करेगा कि मान लो कि ये वाला ऑप्शन लगा दिया, मान लो कि ऑप्शन ये कलर कर दिया, मान लो ये वाला ये कलर कर दिया। आपको इसको बाद में पता चला कि रे भैया, बगल वाला लड़क में बोला ये आंसरवा नहीं होगा रे, आंसरवा तो होगा डी वाला। तो आप डी वाला के चक्कर में क्या करेगा, आराम से व्हाइटनरवा लाइन के, और बाबू वो पूरा घाइस देता है, और घाइस के पूरा जो है मोटा कर देता है, कोपिया को लेथार देता है। अब लेथार दोगे और जब मशीनिया में कोपिया चेक होने के लिए बेटा अंदर जाएगा, तो आपका कोपियो रिजेक्ट कर सकता है। उस जगह में आप क्या कर सकते हो, फेल कर सकते हो। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये बात पहले समझ लो बाबू। ये काम बिल्कुल नहीं करना है कि आपको इरेजर का उपयोग, इरेजर का यानी कि रबड़ का उपयोग नहीं करना है, और आपको व्हाइटनर का भी उपयोग नहीं करना है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो आगे देखो, सिर्फ एक ही गोले को चुने। क्या करना है कि आपको एक लाइन में एक ही गोले को चुनना है। अभी समझा दिए कि मान लो कि आपका यहाँ से कोई ऑप्शन नंबर ए का मतलब कुछ भी था, 4 गो ऑप्शन है, 5 गो ऑप्शन है, आपका ये सही है, तो एक लाइन में आपको एक एक गोला को चुनना है, ओनली फॉर एक गोला। ठीक है, ऐसे नहीं कि 2-3 गो गोला को रैंक दिया, ओनली फॉर आपको एक गोला चुनना है। काफी सारा बच्चा यहाँ एगो गलती कर देगा और बगल में इसका लिख दिया, अरे यार डी होगा यार, तो दुख चुन दिया। ये काम करोगे बाबू तो आप पक्का 100% फंसोगे। तो आपको एक ही गोला चुनना है, और गोला चुनोगे ऐसा नहीं कि गोला चुन के नीचे काट दिए या तो रबड़ का निशान लगा दिए, नहीं, एक लाइन में आपको एक आंसर, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखल है, तो इसके बगल में आपको एक गोला चुन दिया, तो बस क्वेश्चन नंबर 2 को पहले ध्यान से पढ़ लो, आंसर समझ लो, उसके बाद जो फाइनल आंसर होगा बस वही गोला चुनना है, और लाइन से बाहर ज्यादा चीज चास नहीं करना है। अगला चौथा काम क्या करना है समझो। पहले देखो, अब करना क्या है कि देखो, काफी सारे बच्चों इसलिए गलती कर लेते हैं ना कि ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ता है। जब भी आपको क्लासरूम में ओएमआर शीट मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, उसके बाद ओएमआर शीट को बगल में रख दो, पहले प्यार से इसको बगल में रखो, और जो क्वेश्चन मिला है 2 से 3 बार पढ़ो, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, और क्वेश्चन पूरा मन से पढ़ लो। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या सोचो कि भैया आपका आंसर ये होगा, तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर को टिक कर लेना है, इस तरह से बोलिए ये आंसर मेरा होगा। ओएमआर शीट को भी छूना नहीं। इसी तरह से जितना भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए, मान लो कि आपके एग्जाम में अगर बोर्ड का स्टूडेंट हो 20 को आएगा, अब 11 का हो 40 को आएगा, 40 क्वेश्चन पर मन से पढ़ो। कितना बार पढ़ना है, कम से कम आपको 2 से 3 बार 4 बार पढ़ना है क्वेश्चन, और फाइनल आंसर सब टिक कर ले जाओ। मान लो कि चौथा क्वेश्चन का मान लो कि ये होगा, फिर मान लो कि ये देखो 5वां क्वेश्चन का मान लो कि ये मेरा सी होगा, तो सबके नीचे टिक कर लो। फिर मान लो कि आपका 7वां क्वेश्चन का मान लो कि आंसर डी होगा। इस तरह से पता चल गया। अब क्या करना है कि जब आप ओएमआर शीट को भरने के लिए जाओगे, तो मान लो कि आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन का एगो ए है गोला, एगो आपको बी है, एगो गोला सी है, और एगो गोला डी है। तो इसको भरना कैसे है पहले समझो। आराम से बाबू क्या करना है कि बीचवा में सबसे पहले पेन रख दो। ठीक है, इस तरह से बॉल पेन से हल्का सा इस तरह से ले लो, और इसको पहले साइडवा में जो है इस तरह से जो है पूरा घुमा लो, और पूरा एकदम मन से, इतना मन से रांगना है इसको ताकि आपका लाइन से बाहर नहीं जाए।
ठीक है। तो ये काम आपको बिल्कुल करना है, एकदम मन से इस तरह से कलरफुल करना है पूरा आराम से, ताकि मशीनिया में चेक करने के लिए आपका कॉपी अंदर घुसे तो मशीनिया को लगना चाहिए कि हाँ, जो कॉपियाँ चेक कर रहे हैं कोई एकदम रईस का कॉपी चेक कर रहे हैं, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट का कॉपी चेक कर रहे हैं, उसको फील होना चाहिए मशीनिया को, ठीक है? तो इस तरह से आपको गोल घेरना है। फिर समझ लो कि आंसर मान लो कि दूसरा क्वेश्चन का आंसर डी होगा। तो सबसे पहले इसी तरह से आराम से पहले गोलवा को जो है बीचा में इसमें देख लो और आराम से धीरे-धीरे गोल करना, पूरा धीरे-धीरे, ठीक है? इसी तरह से सबसे पहले क्वेश्चन भर लो, सब टिक कर लो, क्वेश्चन में ये आंसर क्या होगा, अगर दोस्त को पूछना है पूछ लो, ओकर बाद लास्ट में ओएमआर शीट को भरना है। काफी सारे स्टूडेंट शुरू में भर लेते हैं, बाद में दोस्त को पूछा कि यार आंसर उसका क्या होगा? बोल रहे यार बी तो गलत है, सी होगा। तो अगर नीचे लाइन के काट-कूट लगाए कि यार बेटा ये वाला रंगने स्टार्ट करता है। ये काम करोगे तो जाओगे, ठीक है? नंबर नहीं मिलने वाला। अब सही कितनों भी बना के आ जाओ, आपको नंबर नहीं मिलेगा। मशीन आपको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है? चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। देखो 5वां काम क्या करना है? पानी पीते समय ध्यान दो। काफी सारा बच्चा क्या करेगा कि देखो, ये लड़कियां देखो, ये आराम से बेंचवा पर रख ले, यहीं पर ओएमआर शीट को रख ले और बेटी ये जो बोतला हाथ में लेके और ये पानी पी रही। अब क्या करेगी? पनिया घट 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 पिएगी। हो सकता है कुछ पानी ऊपर से नीचे चुएगा बेंच पर। अब जब बेंच पर चुएगा तो ओएमआर शीट उसका भीग जाएगा और भीग जाएगा तो फटने का चांसेस है या फिर पूरा मोटा हो जाएगा, उसका कलर उड़ जाएगा। उसके बाद जब वो मशीन में डालेगा चेक होने के लिए तो उसका मशीन में फंसने लगेगा कॉपी, तो उस समय में आप रिजेक्ट हो सकते हो। इसलिए जब भी अगर बेंच उंच पर पानी पीते हो तो ज्यादा स्टाइल नहीं मारना है, ठीक है? स्टाइल ज्यादा नहीं मारना है। आपको क्या करना है कि कॉपिया जो है आपका ओएमआर शीट उसको थोड़ा साइड में रख लेना है, ताकि ऊपर से अगर पानी भी गिरे तो आपका बेंच पर या फिर ओएमआर शीट पर पानी नहीं गिरे। तो इस बात को विशेष आपको ध्यान रखना है। ये गलती बहुत सारा स्टूडेंट करता है, पानी पीने टाइम में एकदम कॉपी तोपी में लथेर दिया, ठीक है? चलो छठा चीज करना है क्या? बेंच पर ध्यान दो। बेंच क्या होता है कि बहुत सारा लड़का का जैसे सीट मिल गया, यहाँ वो परीक्षा देने के लिए गया, उसको भैया ऐसा रूम में बैठा दिया, सीट मिला है, जो बेंचवा टूटल है, या तो बेंचवा जो पटरवा है यहाँ 2 गो जोड़ल है। जैसे एक बेंच है, मान लो कि इस तरह से बेंच एक लंबे है, अब इसके बीच में यहाँ पटरा जोड़ल है, बीच में 2 गो खंड का पटरा जोड़ल है, यहाँ जब बीच में फटल है। अब जब वो कॉपिया रह के ओएमआर शीट रह के अगर पर जब वो बेटा एक को गोल घेरता है तो गोल घेरते घेरते वो जो जहाँ ज्वाइंटवा है ना वहाँ बीच में कलमा घुस जाता है। उसके बाद उसका ओएमआर शीट क्या होता है? फट जाता है, और फट जाता है तो मशीनिया में डालोगे तो बड़ा दिक्कत होगा। तो ये काम आपको नहीं करना है। अगर आपका ऐसा बेंच मिल गया है, जैसे इस कवाड़ी वाला बेंच मिल गया टूटल फाटल, तो अंदर से आपको क्या करना है कि कुछ रख लेना है या तो इधर घिसका लेना है। उसके बाद आपको ओएमआर शीट को गोल घेरना है। पता चलेगा कि बाबू आप गोल घेर रहे हैं, ओएमआर शीट आपका फट गया, तो ये बड़ा दिक्कत होने वाला है, ठीक है? तो इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा और आपका फेल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आपको आपका नसीब में टूटल बेंच अगर मिल गया है तो ये बात को ध्यान रखना कि भैया कहीं वो ज्वाइंटवा की जगह में या तो टूटल बेंचवा की जगह में हम ओएमआर शीट को रख के तो कहीं नहीं गोल घेर रहे हैं, अगर बीचा में दबा तो गया, ठीक है? चलो नेक्स्ट चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जाम सेंटर जाते हो तो कम से कम बाबू आपको 2 से 3 गो पेन लेके जाना है। काफी सारा बच्चा क्या करेगा? एगो ले जाएगा, एगो। अब एक तुम ले गया, मान लो कि एगो कलम का जो है बुटकी निकल गया तो चुपचाप बैठा है, अरे यार कोई कलम दो यार, लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। इसीलिए कम से कम आपको 2 गो ब्लू कलम और 2 गो ब्लैक कलम, 4 गो कलम, कम से कम 3 गो 4 गो कलम लेके जाओ, ताकि अगर एक कलम धोखा दे तो तेरा कलम नहीं रुकना चाहिए, दूसरा कलम फटाक से निकालो। और काफी सारा बचवा क्या करेगा? नए कलम खरीदेगा वह ले जाएगा। देखो बाबू, नया कलम जब लेके जाते हो तो ठीक से चलता नहीं, क्या है कि उसका जो बुटकिया है वो ठीक से खियाल रहता नहीं है। इसलिए आपको पुराना कलम जो अपना रूम में तुम यूज किए हो, पुराना कलम होगा मेरे जैसा, वो कलम के ले जाओ और एक दो गो नोक ले जाओ। उसके बाद पहले पुराना को यूज करो, आराम से पुराना से रंगोगे, एकदम आराम से हाथ बैठेगा और आराम से आपका रंग आएगा, ठीक है? तो ये बात को बाबू आपको जरूर ध्यान देना है कि 2 गो 3 गो आपको अपने साथ में पेन लेके जाना है। और नेक्स्ट काम क्या करना है समझो, कि आपको घड़ी भी लेके जाना है। घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारा बचपन क्या होता है कि क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते अपना टाइम बिता दिया, या फिर आंसर को वो जान नहीं पाता कि क्या गो रंगे हैं, आराम से फुर्सत से वो रंग रहा है। क्या होता है ना, परीक्षा में समय का कमी पड़ जाता है, आपको पता नहीं चलेगा कि यार कब मेरा 1 घंटा बीत गया, कब मेरा 3 घंटा बीत गया। उस केस में क्या होता है कि क्वेश्चन काफी सारे बच्चों का छूट जाता है और वो परेशान हो जाता है। इसलिए क्या करना है कि अपने हाथ में घड़ी लेके जाओ, ताकि आप देखते रहो समय कि यार इतना देरी क्वेश्चन पढ़े। मान लो कि 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन को पढ़ने में, उसको अंडरलाइन करने में आपको लग गया मान लो कि 20 मिनट। अब आपके पास 40 मिनट का समय बचल है, तो आराम से धीरे-धीरे आराम से उसको गोल घेरो, ताकि समय पर आपका सारा चीज निपट जाए। और लास्ट में जब आपका कॉपी लेने वाला आता है तो कोई बच्चा वहां भर रहा है, कॉपियां छीन लिया, अब वो ठीक से भैया रोल कोड, रोल नंबर, ठीक है,
वो सब ठीक से भर नहीं पाता है, मैच नहीं कर पाता है और उसका कॉपियां चल जाता है। तो ये सब गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है बाबू, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत कुछ सीखने को मिले होगा, बहुत कुछ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आपको एक विशेष ध्यान देना है कि आपको क्या करना है। आप समझ गए हैं कि OMR सीट भरने के लिए कौन तरीका है, आप देख लो, इस तरह से भरना है, गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।